आप अपने जीवन में खेती, गृहस्थी, धन, धान, पद, प्रतिष्ठा किसके लिए बनाते? शरीर के लिए बनाते। लेकिन संतों ने कहा, किस काम का जो तू ऊंचा महल बनाएगा, किस काम का जो तू लाखों तोड़ा। इस शरीर के लिए ही तो आपने मकान खड़ा किया, इस शरीर के लिए ही तो आपने व्यवस्था, धन, धान, वस्त्रादि को इकट्ठा किया। लेकिन शरीर तो नष्ट हो गई, मन आगे बढ़ा, जीव के साथ है, आगे निकल गया। आपका घर यहीं रह गया, भूमि आपकी यहीं रह गई, मन आगे निकल गया। इसलिए इस बात को समझिए, बड़ा गोपनीय सत्संगति में अपने आप को पहचानिए कि हम कौन हैं। भगवान इसी को बताए कि जो मुझे प्राप्त हो गया आत्मा, जो आत्मा मुझे प्राप्त हो जाती है, परम सिद्धि को प्राप्त हो जाती है। एक सिद्धि को प्राप्त होना, एक परम सिद्धि को प्राप्त होना। सिद्धि को प्राप्त होना ये क्या? सिद्धि को प्राप्त होने का तात्पर्य अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए किसी साधन को संपन्न करना। सिद्धियां संसार तक सीमित। सिद्धि में स्वार्थ छिपा हुआ, अपना अहंकार छिपा हुआ। लेकिन परम सिद्धि में संसार का कोई गंध नहीं। जैसे सोना जब 3 कसौटी पर कसा जाता है, 3 कसौटी पर जब खरा उतर जाता है तो उसकी सत्यता प्रत्यक्ष हो जाती है। सोना को कैसे पहचाना जाता है? सोनार 3 प्रकार से सोना को पहचानता है, और तीनों कसौटी पर जब खरा उतर जाता है तो उसका कीमत बढ़ जाता है। एक अग्नि में डालकर, दूसरे उसे पीटकर और तीसरा छेद कर। सोना का परख 3 प्रकार से किया जाए। मैं सोना का संकेत देकर आप लोगों की बात करता हूं, इतना ध्यान रखिए। ये सोना का उदाहरण मैंने दिया। सोना को 3 कसौटी पर कसा जाता है। चतुर सुनार जो होता है 3 कसौटी पर कसता है। अग्नि में डालकर, उसे पीट कर और उसे छेद कर। अग्नि में डालने पर सोना पिघलता, वो पिघलता, चमकता। अग्नि से निकालने के बाद पुनः इसको देखता है कि अब देखूं कि हमारे कसौटी पर दूसरी पीटने पर इसकी क्या दशा है। जब उसे सुनार के घर अहरन और लोहार के घर निहाय होता है, लेकिन सुनार अपने निहाय पर सोना को रखकर उसे पीटता है तो सोना पीटते समय जैसे पिसान फैलता है, आटा फैलता है या मैदा आदि आप लोग देखिए, जैसे फैलता है वैसे फैलता है। जब सोना पीटने पर फैलने लगता है तो ये समझ जाता है कि ये अच्छा है। तीसरा कसौटी, सोना को अब छेदता है, क्योंकि न जाने कितने छिद्र बनते हैं गहने में। गहना में एक छिद्र नहीं होता, अनंत छिद्र होता है। छेद करके सुनार उस सोना को देखता है कि छेदने में कहीं फट तो नहीं न रहा है। जब छेदने में नहीं फटता है तो समझ जाता है कि ये सोना सच्चा है। जैसे सोना को 3 कसौटी पर कसने के बाद इसमें विशेषण पैदा हुआ, शुद्ध माना गया, उसी प्रकार साधक को भी भगवान के भक्त
को भी 3 कसौटी पर कसना पड़ेगा। सीताराम महाराज इधर देखिए, कसौटी पर कसना पड़ेगा। वो कसौटी क्या है? अभी जो भगवान बोले, तुलसी यह तन तवा है सदा तपत तैता। तुलसी यह तन तवा है सदा तपत त्रैताप। शांति होवे जब शांति पद आवे राम प्रताप। प्रेम से बोली सच्चिदानंद भगवान। सोना को जैसे अग्नि का लपट सहना पड़ा, उसी प्रकार आपको भी सहना पड़ा। आपके लिए अग्नि क्या है जिसमें आपको तपना है? उसको गोस्वामी जी बोले, ए त्रैताप, दैविक और भौतिक ताप से आप भी पीड़ित हैं। दैविक और भौतिक ताप भी एक बहुत प्रचंड ताप है। इसमें सारा संसार तप रहा है। पशु पक्षी कीड़े मकोड़े देव गंधर्व स्त्री पुरुष सब लोग तप रहे हैं। इसी तीनों तापों को आपको सहना पड़ेगा। भगवान बोले, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्यास्ताम। स्थिति छस्व भारत। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की। प्रभु ने कहा, हे पार्थ, सर्दी और गर्मी को देने वाली, सर्दी और गर्मी, सुख और दुख देने वाली ये इंद्रियां और इंद्रियों का विषय तो ये क्षणभंगुर है। इसको तू सहन कर, इसको तू सहन कर। इसलिए भगवान ने दैविक ताप, दैहिक और भौतिक तीनों ताप को सहने की बात आप लोगों से करते हैं। इन 3 ताप को जब आप सह लेंगे तो आप भगवान को प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन जो इन तापों से घबरा जाता है, विकल हो जाता है, वो भगवान से च्युत हो जाता है। जब मनुष्य पर विपत्ति आती है, प्राणी पर संकट आता है, उस समय धीरज, धर्म, मित्र और नारी आपदकाल परखी नहीं जाती। भक्त की परीक्षा, भक्त की धैर्य की परीक्षा भी विपत्ति में ही होती है। भक्त की धैर्य की परीक्षा संकट की भी। कई बार मैंने इस पर कथा तो बताया हूं। राजा एक कथा बताता, महाराज संकट जब आता है, विपत्ति जब आती है, तब आपकी परीक्षा होगी। प्राचीन काल में राजा रंतदेव बहुत प्रतापी राजा। प्राचीन काल में राजा रंतदेव भगवान श्री नारायण परम भक्त, बहुत धन धान्य संपन्न, समृद्धशाली, धर्मात्मा, सर्वज्ञ। परंतु कुछ समय बीतने के बाद उनके राज्य में अकाल पड़ गया। अकाल जब पड़ गया, उस समय सारी प्रजा भोग से पीड़ित, धन धान्य वस्त्र आदि से पीड़ित रहे। राजा अपने राज्य कोष में जितने भी अन्न भरे पड़े हैं, अब उस अन्न को राज्य कोष से निकाल करके प्रजा में वितरण कर। इसके बाद भी अकाल पड़ने पर फिर भी प्रजा का पालन नहीं हो पाया। इसके बाद राजा को देखा नहीं गया कि हमारे राज्य काल में जासु राज्य प्रिय प्रजा दुखारी,
ते नृप अवश्य नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में अगर प्रजा शारीरिक दुखी, मानसिक दुखी, आदि आदि दुखों से अगर परेशान है, उस राजा को पाप, वो राजा नरकगामी हो जाता है। धर्मज्ञ राजा विचार किए कि ये राज्य कोष में, इस राज्य कोष में अन्न रहकर करे क्या? प्रजा में सारे राज्य कोष के अन्न को, द्रव्य पैसे आदि को बांट दिए। यहाँ तक कि महाराज रंतदेव ने अपने भूमि आदि को भी प्रजा में बांट दिया। प्रजा में बांटने के बाद राजा के पास कुछ नहीं रह गया। अब एक भिक्षाटन का अन्न मांग कर खाने लगे। भिक्षाटन का अन्न मांग कर, परिवार के साथ, पत्नी के साथ भिक्षा मांग रखना चाहिए। कहीं से कुछ मिल जाता, अपने पत्नी और बच्चों को खिलाने के बाद जो शेष बचता था, इस कथा से एक कथा प्रेरणादायक। ये समस्या केवल राजा रंतिदेव के पास ही नहीं, ये समस्या आप लोगों के पास भी आ सकती है। राजा ने परिस्थिति के आधार पर अपने धर्म की कैसे रक्षा की, इससे आप लोग शिक्षा लीजिए। महाराज ने भिक्षाटन का अन्न खाकर जीवन यापन करना शुरू कर दिया। एक दिन कहीं से महाराज रंतिदेव को थोड़ा सा हलवा मिला, थोड़ा सा घी मिला, जल मिला और खीर। हलवा, जल, घी और खीर को जब पाए तो इसको अपने बच्चों के पास, अपनी पत्नी के पास लाए सीताराम महाराज, और ला करके महाराज ने अपने बच्चों को देने के पश्चात, अपनी पत्नी को देने के पश्चात जब ही भोजन ग्रहण करने जा रहे हैं, तब तक एक ब्राह्मण अतिथि का पदार्पण। 48 दिन उपवास कर गए थे। 48 दिन उपवास के बाद ये हलवा, ये जल, ये खीर और घृत मिला। 48 उपवास के बाद पहले जो मिलता था दूसरों को खिला देते थे, अपने उपवास कर जाते थे। इसी क्रम से 48 दिन व्यतीत हो गया। 48 दिन के बाद ये जल, खीर और हलवा और घृत मिला है, जो बच्चों को प्रदान करके अपनी पत्नी को देकर और अपने जब भोग लगाने जा रहे हैं, उसी समय एक ब्राह्मण अतिथि का पदार्पण। तब तक राजा खड़े हो गए। महाराज रंतिदेव, अहो अहो भाग्य महात्मा, पधारिए ब्राह्मण। आसन पर बैठाते हैं। आसन पर बैठाने के बाद उनके चरण को धोते हैं और फिर उन्हें प्रसाद ग्रहण करने के लिए पात्र रख करके उसमें प्रसाद स्थित, जल, खीर, हलवा आदि आदि उन्हें समर्पित करते हैं। प्रार्थना करते हैं कि भगवान, हे महात्मन, हे ब्राह्मण देवता, इसे ग्रहण करके हमारे जीवन को कृत। ब्राह्मण ने इसे स्वीकार किया, आशीर्वाद देते हुए चले। शेष बचे हुए जल, खीर, हलवा आदि को महाराज ने बच्चों को समर्पित करके जब वही ग्रहण करना चाहते, तब तक एक मनुष्य अतिथि का पदार्पण हुआ। किसका पदार्पण हुआ? एक मनुष्य अतिथि का। फिर खड़े हो गए महाराज, आसन पर बैठा है, फिर भोजन कराते। अब बचा हुआ शेष हलवा, खीर, जल आदि बच्चों को देकर, परिवार को जब ही
इसे ग्रहण करने जा रहे हैं, तब तक एक चंडाल 5 कुत्तों को साथ में लेकर वहां आ गया। और उस चंडाल अतिथि को देख करके और महाराज रंतिदेव खड़े हो गए और बोले कि अहो भाग, आइए आइए। उस चंडाल को भी बैठाते हैं और उन्हें भी बचे हुए घी और बचे हुए खीर और हलवा इसमें उस चंडाल अतिथि का स्वागत करने के बाद राजा रंतिदेव उस चंडाल अतिथि का स्वागत करने के बाद राजा रंतिदेव ये देख रहे हैं अब तो केवल उतना ही जल बच गया जितने जल से एक व्यक्ति की प्यास बुझे। महाराज ने उस जल को हाथ में लिया और उस जल को हाथ में लेकर कहते हैं, हे नारायण, हे सर्वांतर्यामी, हे विश्वात्मन, हे परमात्मा, हे सभी भूतों के अंदर रमण करने वाले जगदात्मा, इस रंतिदेव को प्राणियों के अंदर अन्न बना करके स्थित कर दो भगवान, क्योंकि मैं प्राणियों के दुख को देख नहीं सकता। अन्न ही बना करके, भोजन बना करके मुझे प्राणियों के हृदय में स्थित कर दो। इतना कह करके राजा रंतिदेव उस बचे हुए शेष जल को, जिस जल से केवल एक ही व्यक्ति की प्यास बुझे, और उन कुत्तों को समर्पित कर। प्रेम से बोली सच्चिदानंद घन भगवान। जब कुत्तों को समर्पित कर दिया, हाथ जोड़ करके हाथ जोड़े ध्यान मुद्रा में खड़े हैं, उस समय राजा रंतिदेव ने फिर क्या देखा कि आकाश मंडल में ब्रह्मा और विष्णु और शिव तीनों विद्यमान। ध्यान मुद्रा में आंख खुली तो देखा ब्रह्मा और विष्णु और शिव तीनों विद्यमान। श्रीमन नारायण को शिव और ब्रह्मा के साथ देख करके राजा रंतिदेव का जीवन धन्य धन्य हो गया। साष्टांग दंडवत गिर जाते हैं प्रभु के चरणों में, बोले कि भगवान, मैं आपके दर्शन से आज सार्थक धन्य धन्य। ब्रह्मा विष्णु शिव ने उन्हें उठने को कहा, उठो राजन, आज तूने अपने भक्ति का परिचय दिया, तूने अपनी भक्ति का, प्रेम का परिचय दिया, मांगो क्या चाहिए। राजा रंतिदेव ने कहा, प्रभु क्या चाहिए, जो चाहिए मिल गया मुझे। आपके दर्शन के लिए ये जीव सदा लालायित, आपके दर्शन के लिए संत ऋषि महात्मा सदा लालायित रहते हैं। एक नहीं, आपके तीनों स्वरूपों का मैंने दर्शन कर लिया, अब इससे बड़ा मेरा सौभाग्य क्या हो सकता। बस यही कृपा बनाइए प्रभु कि सदा आपके चरणों में मेरा अनुराग बनाए, सदा आपकी सेवा में, कि हमारा जीवन आपके प्रति समर्पित। इस प्रकार राजा रंतिदेव ने सब परिवार के साथ, कुटुंबियों के साथ धैर्य का परिचय दिया विपत्ति के समय। और आज थोड़ा थोड़ा संकट अगर आप प्राणी के ऊपर आ जाता है तो भगवान से अपना दूरी बना लेता है। रह गई बात, आज की पूजा वास्तविक रह ही नहीं गई। आज जो पूजा चल रहे हैं ये केवल दिखावे मात्र के। गोस्वामी तुलसीदास जी ने